तो हमारा लक्ष्य जो है सत्ता है, तो उसका जो साधन है ये होना चाहिए बौद्ध संस्कृति। अगर भारत में बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? अभी भार मूर्ति लगी हुई है भगवान बुद्ध की, खतरे में है। पिछली बार भी आया था, रो रहे थे खतरे में है। खतरे में क्यों है? 10-20 लोग हैं और यहाँ इतना बड़ा गांव है? ये सारा गांव तो जो है हिंदू है और तुम मुट्ठी भर जो है बौद्ध हो, तो खतरे में इसलिए तो है। तो लड़ाई काहे की है? बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक, यही है, कुछ और है? अल्पसंख्यक हमेशा खतरे में रहता है और बहुसंख्यक जो है इस पर अत्याचार करता है, मनमानी करता है। और मनमानी नहीं कर रहा होगा तो अपनी बात अपने स्वार्थ के लिए मनवाई लेगा, जो उसको मन कर रहा है वो करना है। ऐसा ही है ना? तो ये अगर लड़ाई ये वाली है, ये जो है, और मूर्ति बचानी है, तो क्या करना चाहिए था हमें? क्या करना चाहिए था? हमें यहाँ से कन्वर्ट होकर करना चाहिए, यहाँ पर चाहिए था। इस गांव में हमें तो क्या करना चाहिए था? प्रचार करना चाहिए था बौद्ध धर्म का। पिछली बार मैं आया था, पिछली बार भी 1 घंटा लगा गया था मैं। 1 घंटे की बहुत वैल्यू होती है? तो 1 घंटा सप्ताह के गया था, कोर्स भी देके गया था और मैंने कहा भी था कि लिंक से जुड़ जाना भाई, है ना? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस केवल अनुमति देना, सहमति देना कि मुझे ये करना है, काम हमारा है। अब बताओ इससे और क्या करें? कुछ और उससे ज़्यादा? स्कूल में भी जाओगे तो वो भी ये नहीं कहेंगे कि बस अनुमति दे दो हम करवाएंगे ना, कहेंगे भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क करके लाना पड़ेगा। हम तो ये भी नहीं कहते कि होमवर्क कर लाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि मीटिंग में कराएंगे। तुम्हें 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट दे दो, बस 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट दे दो। हमें बहुत अधिक टाइम नहीं चाहिए। किसी का नुकसान हमारा कराना जो है हमारा मकसद नहीं है, किसी का कल्याण करना हमारा मकसद है। तो बताइए पिछले 1 साल से अगर ये मुहिम चली होती, पिछले 1 साल में हमने क्या करा? आपने तो बात मानी नहीं। हमने क्या करा? पिछले साल जब हमने 24 दिसंबर 2023 को जब पहला सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया था, तो केवल हमारे पास 25 आचार्य थे। कितने थे? 25। और अभी हमने 29 दिसंबर 2024 को जब दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया, तो कितने आचार्य हमारे पास? 115। हमने तुमने काम करा, संख्या बढ़ाई ना। अब पहले साल की अपेक्षा जो है कितनी तेज गति से बढ़ाई है। इसी तरह से आपको लगा होगा कि ये काम बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कि ये जो बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो लग रहा होगा। अब वो भी समस्या मेरे पे छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ सारी समस्या तो मेरे, जो भी समस्या दिमाग में हो बताओ, यहाँ पे आके बता दो मुझे कि ये समस्या है, उसका इलाज ना करूँ तो मेरी गलती, तो मेरी गलती। ठीक है जी। अब पिछली बार भी मैंने जो है लाली थी, आज लाली नहीं है। मतलब पिछले साल 25 थे, साल 100 कर दिए। हाँ, और तो 1000 पार कर देना, कहने मतलब संख्या बहुत संख्या हो रहे हैं, अल्पसंख्यक हो रहे हैं, सोचने की बात है। तो लाली से मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा था? कितने बौद्ध हैं? हाथ लगा रहा था सबने। और उसमें से मैंने पूछा था कि बौद्ध धर्म क्या है, कौन बताएगा? लाली ने हाथ लगा किया था, लाली आई थी, है वीडियो है ना, वीडियो पड़ा हुआ है। और लाली ने क्या बताया था कि हिंदू धर्म को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, देवी देवता पूजा न करना बौद्ध धर्म है, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, और वैज्ञानिक सोच को मानना बौद्ध धर्म है। ये बताया था। एक बात गलत नहीं बोल रहा मैं, बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा ना, कोई चुगली निंदा नहीं है, तुम छाए हुए पूरे देश में, हर एक बात को उदाहरण देता हूँ मैं। और सबक है, सबक है, ये सबक है। तो मैंने क्या समझाया था कि ये तो बौद्ध धर्म है ही नहीं। जो बौद्ध धर्म है, अगर 5 सील भी बता दिए होते मुझे, 5 सील आते हैं, पर वो बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ने हमारे दिमाग पर ऐसा कब्जा जमा रखा है कि वो जो बोलता है बस वही भाषा हम बोलते हैं। वो बोलता है मूर्ति टूट रही है, मूर्ति बचानी है, बस यही समझ में आएगा। वो बोलता है संविधान खतरे, संविधान बचाना, ये समझ में आएगा। आरक्षण खतरे में, ये समझ में आएगा। उसके अलावा हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे दिमाग पे हमारा कब्जा नहीं है। हमारे दिमाग पर उस वेंटिलेटर पर पड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग का कब्जा है, जो खुद वेंटिलेटर पे है, जिसके पास अपनी को सोच ही नहीं है, जिसके पास हमारे महापुरुषों की सोच, जो उन्होंने इतनी त्याग और समर्पण से, बलिदान से पैदा की, इतना मेहनत की, जो उन्होंने पैदा की, उस सोच का अंश भी नहीं है। वो अपने ही स्वार्थ में जी रहा है,
और आपको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया मांगा कि तुम इस संघ में आ जाओ और इतनी सदस्यता है, इतना करना। आदरणीय आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय आचार्य बुराली लाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए क्या इनको संघ में ये जो कोर्स करने के लिए इन्होंने एडमिशन लिया, इनसे कुछ कहा? ये तो सरकारी नौकरी पे हैं, इनसे भी मैंने कभी कहा हो कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा? कहा जी बताओ मुझे। अब बताइए, मैंने जो है कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और मैंने क्या संघ में व्यवस्था करी? भगवान बुद्ध के समय वाली। भगवान बुद्ध कृषि भारद्वाज के पास जाते हैं, है ना, और कृषि भारद्वाज जो है उन्हें देख के क्या बोलता है कि भाई तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? हैं, मैं हल जोतता हूँ, फसल उगाता हूँ, फसल काटता हूँ, फिर मैं खाता हूँ, तुम भी क्यों नहीं ऐसे करते? तो भगवान बुद्ध उससे क्या बोलते हैं कि भाई मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो भगवान समझाते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। वो समझाने के बाद अज्ञित कृषि भारद्वाज जो है वो समझ गया। तो फिर क्या करता है वो उनको भोजन ऑफर करता है कि भगवान आज मेरे यहाँ भोजन करें। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? नहीं, मैं देशना के बदले भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। सही बात है। ये जो काम ऐसा है इसमें प्रतिफल की आशा नहीं हस्ती कि मैं कुछ कर रहा हूँ तब करूँगा जब तुम मेरे को ये दोगे। नहीं, ये काम जो है बहुत ही धर्म का काम है, ये ना। तो धर्म के काम में क्या है? मैं देशना उसको दूंगा जो पात्र है, जिसको जरूरत है। जिसको जरूरत है देशना दूंगा ही दूंगा, चाहे देने के लिए कुछ है नहीं, ऐसे को फर्क नहीं पड़ता। और जब मुझे भोजन की पड़ेगी तो जो आदमी मुझे देख रहा है कि मैं भूखा हूँ तो उसे भोजन देना ही चाहिए। और जब मुझे भूखा देख के कोई भोजन देगा, वे देशना सुन के नहीं, मेरे को भूखा देख के जब कोई भोजन देगा तो मैं उसको भोजन ग्रहण करूँगा। तो इसलिए कृषि भारद्वाज, मैं आज तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, मैं कभी और तुम्हारा भोजन ग्रहण करूँगा। बताओ सही बात है गलत बात है? तो यही नियम जो संघ ने बनाया कि हम आपको कुछ भी सिखाएंगे उसके बदले 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। हैं? फिर व्यवस्था क्या चलेगी? व्यवस्था ऐसे चलेगी जब आप संघ में आओगे, संघ को देखोगे, खुद से महसूस करोगे कि हाँ यहाँ पर जो है व्यवस्था में कमी आ रही है, यहाँ पर मुझे जो है ध्यान देना चाहिए। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी गाड़ी चल रहे हैं तो पेट्रोल लगेगा, टायर पंचर होगा, टायर फटेगा भी, तो इन्हें जरूरत पड़ेगी। तो जिसके पास जैसा सामर्थ्य है, किसी के पास कम है तो कम देगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा देगा। किसी की व्यवस्था अर्थव्यवस्था में कोई भी डेंट नहीं पड़ना चाहिए। हम कल्याण करने के लिए काम कर रहे हैं ना, नुकसान के लिए थोड़ा कर रहे हैं। हम जबरदस्ती कहते हैं नहीं देना ही देना है, देना ही देना है, चाहे है या नहीं है। अब बेचारा प्रभावित हो गया, कैडर सुन लिया, भावुक हो गया, घर बेच के और दे दिया, बर्बाद हो गया बर्बाद। पहले भी बर्बाद हुए बहुत सारे, बर्बाद हुए ना। तो हमें जो है व्यवस्था का निर्माण करना है। तो पिछले साल हम आए थे और पिछले साल हमने कुछ समझाया था कि भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। अभी जो सत्ता प्राप्त करने के लिए कैडर चलते हैं ना, वो सबको समझ में आए ना आए। बहुत से लोग कहेंगे जातिवाद हो रहा है, हमारे लोग कहेंगे, है नहीं, हमारे लोग विरोध करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म का जो है कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई भी विरोध नहीं कर सकता है क्या? लेकिन उसका जो है हमें पता होना चाहिए कि धर्म है क्या। हमें धर्म नहीं मालूम है और धर्म के अलावा सब कुछ मालूम है। और जो सब कुछ मालूम है वो हमारी सोच नहीं है, वो हमें बुद्धिजीवी ने वर्ग ने बार बार बताया है। बार बार क्या करेंगे? 22 प्रतिज्ञाएं और 22 प्रतिज्ञाओं पहली ही जो है प्रतिज्ञाएं इसका विरोध, उसका विरोध, इसका विरोध है। बाकी की भी प्रतिज्ञा हैं, वो कहाँ गई? तो बाबा साहेब जो कुछ करना चाहते थे वो तो तुम्हें करना ही नहीं है, वो तो कसम खा के करना ही नहीं है। और जो नहीं करना चाहते थे वो बार बार करेंगे। बाबा साहेब कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार मत करना, मेरे बताए हुए मार्ग चलना। तो जय जयकारी करे आ रहे, जय जयकार अभी